हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ चार्ट चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे कहा था कि आज का प्रॉफिट का डिटेल में बताने वाला हूँ कि कहाँ पे क्यों एंट्री ली, कैसे एंट्री ली, कहाँ पे मैंने एग्जिट किया, क्या सोच के एंट्री ली। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, मगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ा सा पूरा देख लीजिएगा और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, तो जाके हमारे भाई दूसरे जो लोग हैं वो भी थोड़ा सा अगर कुछ नया है तो जान सकेंगे। अगर आपके पास भी कुछ नया नॉलेज है तो डेफिनेटली कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपके पास कुछ चार्ट है तो चार्ट पोस्ट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी कमेंट करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए जान लेते हैं कि मैंने ट्रेड कहाँ कहाँ लिए। तो चलिए मैं पहले आपको दिखाता हूँ मेरा प्रॉफिट ऑन लॉस का स्टेटमेंट। देखिए मेरा आज 87,000 का प्रॉफिट हुआ है और कौन से ट्रेड लिए, बस 3 ट्रेड मैंने लिए थे। 43,900 पी, 44,000 का पी और लास्ट वाला जो था तो 44,100 सी। तो चलिए जान लेते कि क्यों कहाँ पे ट्रेड लिया। बस जान लीजिएगा कि किस ट्रेड में कैसे कैसे प्रॉफिट हुआ, पूरा यहाँ पे मैंने लिख दिया है। 43,900 पी, 44 ये मेरा पहला ट्रेड थे, ये मेरा पहला ट्रेड था। 44,000 पी और 43,900 पी, ये एक साथ मैंने ऐड किए थे और बाद में जो ऐड किया था मैंने 44,100 सी, वो कब मैंने उस ट्रेड में एंट्री लिया, ये जब 2 ट्रेड मैंने एग्जिट किया, बाद में इस ट्रेड में मैंने एंट्री लिया। तो चलिए जान लेते कि पी के ट्रेड मैंने कब लिए और सी के ट्रेड मैंने कैसे लिए, कब लिए। तो चलिए बने रहिएगा। देखिए आपके स्क्रीन के सामने, जैसे कि मैंने कल कहा था फ्रेंड्स, थोड़ा सा नेकेड चार्ट देखने की कोशिश कीजिएगा। नेकेड चार्ट हमको बहुत कुछ बताने की कोशिश करता है। अगर हमारे पास ऐसा कुछ चार्ट है जहाँ पे लेवल बने हुए हैं तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपके पास अच्छे लेवल नहीं है तो अगर आपके पास अच्छे लेवल है, आप अच्छे लेवल बनाने जानते हो तो डेफिनेटली आपको उसका फायदा होगा। अगर आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कैसे बनाते हैं, जोन कैसे बनाते हैं पता नहीं है, एग्जैक्टली पता नहीं, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए जान लेते हैं थोड़ा सा नेकेड ये चार्ट में। देखिए ये नेकेड चार्ट में मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद ये थोड़ा सा डोजी टाइप कैंडल बना, फिर एक डोजी टाइप कैंडल बना। मतलब क्या है कि यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है कि कंसिडर कर रहा है, मार्केट यहाँ पे टाइम बिताने की कोशिश कर रहा है और मार्केट टाइम बिताने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि हमको मार्केट को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। मार्केट ट्रेंड डिसाइड करने की कोशिश कर रहा है। जब तक मार्केट ट्रेंड डिसाइड नहीं करता है आप कोई भी ट्रेड नहीं ले सकते, ये जान लीजिएगा। तो देखिए मार्केट ने क्या किया कि यहाँ का एक रेजिस्टेंस बनाया और यहाँ का एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट इसके आसपास मार्केट घूमने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए यहां पे जो तीसरी कैंडल बनी, रेड वाली कैंडल, वो कौन सी बन गई, एक शूटिंग स्टार पे टाइप की कैंडल बन गई। और शूटिंग स्टार कैंडल हम कब ट्रेड करते हैं, जब वो टॉप पे बन जाती है। मगर हर बार आपको टॉप में वो पर्टिकुलर कैंडल मिलेगी क्या, डेफिनेटली नहीं मिलेगी। आपको टॉप डिसाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे टॉप तो नहीं है, मगर हमने ये शूटिंग स्टार कैंडल क्यों एंट्री लेने के लिए कंफर्म मान ली, क्योंकि देखिए मार्केट ने क्या किया कि मार्केट यहाँ पे आया, नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया और मार्केट एक नीचे डिप देने की कोशिश जरूर कर सकता है। ये कहां से पता चलता है, इस पैटर्न से पता चलता है। किस पैटर्न से पता चलता है, देखिए पैटर्न यहां से स्टार्ट हुआ, डब्ल्यू पैटर्न। मार्केट अगर देखिए यहां पे सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ने सपोर्ट जो कंसोलिडेशन था वो ब्रेक करके मार्केट नीचे आया और नीचे आके मार्केट क्या कर सकता था कि मार्केट एक ऊपर गया और फिर नीचे अगर आ रहे हैं, मार्केट यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाई है तो डीप मारने के लिए मार्केट फिर से इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास मार्केट डेफिनेटली एक डीप मार सकता था। ये पहला वाला चेक पॉइंट था। दूसरी बात ये थी कि मार्केट एक हमको सिग्नल दिया है शूटिंग स्टार से, तो इसके नीचे मैंने क्या किया, इसके नीचे मैंने क्या किया, ये 2 ट्रेड ऐड किए। कौन से ट्रेड ऐड किए, थोड़ा सा मैं ओटीएम ट्रेड कर रहा हूँ, उसका रीजन अलग है, मगर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इन द मनी या फिर एट द मनी ट्रेड कीजिएगा। मगर मेरा थोड़ा सा ओटीएम का एक फॉर्मूला बन रहा है, या फिर यूं कहें कि प्राइस एक्शन के साथ मेरा थोड़ा सा एक पैटर्न बना रहा हूँ, उसके लिए मैं थोड़ा सा ओटीएम ट्रेड कर रहा हूँ आजकल। तो चलिए यहाँ पे जान लेते कि मैंने यहाँ पे 44,000 पी और 43,900 पी दोनों यहाँ पे ऐड कर लिए। क्यों 43,900 पी मैंने ऐड कर लिया, उसका लॉजिक थोड़ा सा अलग है, फिर थोड़े से शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूं। देखिए मार्केट यहां से यहां तक तो आएगा डेफिनेटली। मुझे यहां पे एक एनालिसिस हुआ था, एजम्पशन हुआ था, एक यहाँ पे आने के बाद मार्केट अगर सपोज यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बीता कि अगर नीचे ब्रेकआउट दे दे तो मेरा जो 43,900 पी है और डेफिनेटली मुझे 5 गुना या फिर 6 गुना प्रॉफिट दे देता। मतलब क्या कि जो ओटीएम था मेरा वो इन द मनी हो जाता और इन द मनी हो सकता था कि डीप इन द मनी भी हो जाता। मगर मुझे ये भी पता था, या फिर यूं कहें कि ये भी एनालिसिस था कि मार्केट यहाँ तक तो डेफिनेटली आ जाएगा, मगर मार्केट यहाँ तक आने के बाद मेरा टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाएगा।
तो फिर एग्जिट कैसे करें, हमें तो टिके रहना है, एग्जिट करना है तो मुझे 1 मिनट टाइम फ्रेम चाहिए। तो देखिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने क्या किया वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए आपके स्क्रीन के सामने 1 मिनट टाइम फ्रेम है, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे 44,000 पी सब कुछ एग्जिट कर लिए। क्या किया मैंने 44,000 पी एग्जिट कर लिए। तो मैं वेट किस बात का करने लगा, फिर ये यहाँ पे जो कंसोलिडेट बन रहा है वो किस एंड पे ब्रेक होता है उसकी मैं राह देखने लगा। अगर ऊपर ब्रेक होता है तो मैं वो 43,900 की बची हुई क्वांटिटी पूरी एग्जिट कर दूंगा। अगर नीचे ब्रेक होता है तो डेफिनेटली उसको मैं ट्रेल करते रहूंगा। अगर ऊपर ब्रेक होता है तो मैं एग्जिट करूंगा। तो हो क्या गया यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, क्योंकि मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता तो इसलिए मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो कंसोलिडेशन था 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो ऊपर ब्रेक हो गया, तो मैंने यहाँ पे 43,900 की क्वांटिटी तुरंत एग्जिट कर दी और तुरंत मैंने क्या किया 44,100 सी की क्वांटिटी यहाँ पे बिल्कुल ऐड कर ली। तो मेरा टारगेट कैसे बनता था, टारगेट कहाँ तक बनता था वो भी मैंने आपको बताया कि टारगेट कहाँ तक बनता था। मेरा पहला बार का टारगेट डेफिनेटली इस पर्टिकुलर लो के आसपास मेरा टारगेट बनता था। तो मैंने क्या किया कि ये जो यहाँ पे रिजेक्शन आने लगा, यहाँ पे तुरंत मेरी 44,100 की क्वांटिटी यहाँ तक रिजेक्शन देखिए। मैंने कहाँ तक वेट किया, मार्केट यहाँ तक आ सकता था या फिर यहाँ तक मेरा टारगेट हो सकता था। यहाँ तक टारगेट क्यों हो सकता था, यहाँ पे एक नेकलाइन थी, उस शायद उस नेकलाइन तक मेरा टारगेट या फिर यूं कहें कि नेकलाइन तक मार्केट जा सकता था, फिर एक डीप लेके फिर ऊपर जा सकता था। मगर मैंने ये जो पर्टिकुलर ये मोमेंटम थी मैंने छोड़ दी। क्यों छोड़ दी उसका रीजन भी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए टारगेट यहाँ तक चलते आ रहा था, तो हमको क्या करना पड़ता है कि 10-20 पॉइंट बफर के लिए रखना पड़ता है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे नेकलाइन थी, यहाँ तक मार्केट यहाँ तक जा सकता है। पहला वाला टारगेट ये हो सकता है या फिर दूसरा वाला टारगेट ये हो सकता है। तो मैंने क्या किया कि ये कैंडल कंप्लीट होने दी, ये कैंडल अच्छी खासी मोरूबुजू बन गई थी, मतलब स्ट्रांग बुलिश कैंडल बन गई थी। मुझे आशा थी कि मार्केट क्या करेगा कि यहाँ से थोड़ा सा पॉज लेके फिर मार्केट यहाँ तक ऊपर भी जा सकता है। मगर मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनाई और मार्केट ने यहाँ तक नीचे ढकेलने के बाद ये पर्टिकुलर कैंडल फिर मैंने यहाँ पे मेरी क्वांटिटी एग्जिट कर दी। क्यों एग्जिट कर दी, देखिए यहाँ पे मैंने एंट्री किस बेसिस पे ली थी, शूटिंग स्टार के बेसिस पे ली थी। फिर यहाँ पे क्या बन गया, शूटिंग स्टार ही बन गया। तो इस पर्टिकुलर प्राइस एक्शन पे अगर मैं पीई की एंट्री पहले लेने के बाद प्रॉफिट कमा चुका हूं तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर कैंडल स्टिक में मैंने क्या करना चाहिए, मेरा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए और वेट करना चाहिए। हर बार उसी कैंडल स्टिक में ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मोरूबुजू कैंडल बन गई थी। शायद हो सकता था कि 15 मिनट के कैंडल ये ग्रीन ही हो, तो इसलिए मैंने क्या किया कि वहाँ पे पीई की क्वांटिटी बिल्कुल ऐड नहीं, क्योंकि पीई में तो मैं बिल्कुल पहले पैसा कमा चुका था, अब सी में भी पैसा कमा चुका था, तो मेरी यहाँ पे एंट्री खत्म हो गई। अब बाकी जो मार्केट कर रहा है उसको जाने दीजिए। मार्केट में हर एक मोमेंट कैप्चर करने की जरूरत नहीं होती है, जितना मार्केट आपको देता है। इस पर्टिकुलर 2 कैंडल में मेरा पूरा का पूरा बन गया, इस 2 कैंडल में पूरा का पूरा बन गया प्रॉफिट जो बनना था। मतलब क्या कि सिर्फ 4 कैंडल में मेरा कितना बन गया 86,000 प्लस, मतलब 87,000 प्लस मेरा प्रॉफिट बन गया। तो यही होता है लॉजिक। अगर आप पूरा प्राइस एक्शन जान के ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर नेकेड चार्ट देखोगे तो क्या होगा, देखिए फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर मार्केट एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है और ये डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न अभी बना हुआ है। तो हो सकता है कि मंडे के दिन अगर मार्केट अगर कहीं पे यहाँ पे ओपन हुए, फ्लैट ओपन होके ये 43,900 अगर नीचे ब्रेक कर देता है और एक कैंडल क्लोज कर देता है तो डेफिनेटली उसके नीचे जाके हम पी का ट्रेड ले सकते हैं। 43,900 पी का ट्रेड यहां पे ले सकते हैं। अगर मार्केट सपोज गैप अप ओपन हो गया और गैप अप ओपन होने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आया, तो हो सकता है कि मार्केट मंडे के दिन भी थोड़ा सा साइडवेज रह के फिर 2 पे के बाद मोमेंटम दे या फिर 1-2 घंटा कहीं पे टाइम बिताना चाहिए। देखिए मैंने जैसे कहा कि सुबह क्या किया मार्केट ने यहाँ पे देखिए 1 2 3 मतलब 15 मिनट यहाँ पे टाइम बिता के फिर मार्केट नीचे ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे ऊपर ब्रेक हुआ। ऊपर कैसे ब्रेक हुआ, यहाँ पे तो दिखाई देता है कि डायरेक्टली यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, मगर यहाँ पे अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे अच्छा खासा टाइम यहाँ पे बिताया मार्केट ने, डिसाइड किया, ट्रेंड कंसोलिडेशन किया, फिर ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। तो इस टाइप का कोई प्राइस एक्शन आपको मिलेगा मंडे के दिन तो डेफिनेटली आप एक अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हो बैंक निफ्टी में। तो चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि नो ट्रेडिंग जोन कहाँ पे हो सकता है। अगर सपोज मार्केट ऊपर ओपन हो गया, ऊपर ओपन होने के बाद मार्केट सिर्फ इस टाइप के 44,250 और 40,050 इस बीच के आसपास अगर मार्केट ओपन हो गया तो आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा प्राइस एक्शन के लिए। यूं कहें कि आपको 1-2 घंटे नो ट्रेडिंग जोन में जाना है, नो ट्रेडिंग टाइम में जाना है। 1-2 घंटे के बाद आप टाइम फ्रेम देख के या फिर यूं कहें कि प्राइस एक्शन देख के ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए ये हो गया बैंक निफ्टी का। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगर बैंक निफ्टी बहुत ही बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो डेफिनेटली आपको फिर प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। इस टाइप का कोई प्राइस एक्शन बनता है क्या, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर ब्रेक होता है क्या, तो इस टाइप का प्राइस एक्शन का वेट कीजिएगा। तो चलिए थोड़ा सा निफ्टी का भी जान लेते हैं हम।
निफ्टी देखिए आपके स्क्रीन के सामने, निफ्टी भी बिल्कुल अपने बेस के आसपास है, अपने पहले वाले लो के आसपास में है। तो यहाँ का लो अगर फ्लैट ओपन होकर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होकर इस नीचे मतलब 18,620 के नीचे अगर ट्रेड करने लगता है तो भी हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो भी हमको प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी लॉजिक आपको बैंक निफ्टी का ही लगाना है। बस मैं ये आपको बैंक निफ्टी में प्रॉफिट मैंने कहाँ कैसे जनरेट किया वो बताने की कोशिश करना चाहता था, इसलिए मैंने ये पूरा आपको चार्ट बताने की कोशिश की। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर चैनल। अगर आपको यहाँ पे भी कुछ एडिशन चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।